दोस्तों, मिडिल ईस्ट की कई खबरें और उसके साथ साथ दुनिया के कई देशों की आज खबरें इस वीडियो में लेकर आया हूं। कहीं बम गोला बारूद मिसाइल रॉकेट से हमला हो रहा है तो कहीं शांति प्रस्ताव भी भेजे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच खबर यह भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से कुछ लोगों ने शराफत की चादर अपने चेहरे पर ओढ़ रखी थी, वो बड़े ही सलीके से खींच दी गई है। कैसे अपने ही लोगों को धोखा देने का काम किया जा रहा था, ये तमाम खबरें आज मेरी इस वीडियो में। इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कतर से हमास नेता को बाहर निकालने के मामले में हुआ सनसनीखेज खुलासा। अमेरिका के आदेश पर कतर ने लिया था यह फैसला। तुर्की में प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के एक ट्रक को पकड़ा, जमकर हुआ विरोध प्रदर्शन। स्पेन ने इजरायल को सिखाया तगड़ा सबक। इजरायल जा रहे 2 अमेरिकी जहाजों को स्पेन ने अपने बंदरगाहों पर नहीं रुकने की दी अनुमति। और सबसे आखिर में आपको दिखाऊंगा कि अमेरिकी मीडिया का रूस और यूक्रेन को लेकर किया गया है बड़ा दावा कि जल्दी अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर एक शांति प्रस्ताव लाने जा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप QR कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो मदद कीजिएगा। कई मेरे ऐसे साथी हैं, कई ऐसे भाई हैं जो लगातार हमें मदद भेज रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप ही की वजह से हमारा ये चैनल चल रहा है। लगातार हौसला जज्बा हमारा बरकरार है। लेकिन एक छोटी सी बात और आपसे करना चाहूँगा। दरअसल ये जानने की बड़ी कोशिश होती है कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम भी लिखते हैं, कमेंट भी करते हैं मेरा नाम लिखकर, लेकिन मैं जानना चाहता हूं मेरे कितने भाई हैं जो रेगुलर मेरा इस वीडियो को देखते हैं, मेरे इस चैनल को देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस कमेंट बॉक्स में आना है, अपने अपने शहर का नाम लिखकर बताना है कि आप किस शहर से हैं, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरा ये जो परिवार है, द लाइव टीवी का परिवार है, वो कहाँ तक फैला हुआ है। तो ज़रूर मुझे उम्मीद है कि आज आप कमेंट करके अपने शहर के नाम के साथ बताएंगे आप मुझे कहाँ देख और सुन रहे हैं। यही नहीं, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और बिना देर किए पहले मैं एक खबर दिखाने जा रहा हूं जो आज की सबसे बड़ी खबर है। थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी ने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे कतर से खास तौर पर हमास नेताओं को बाहर कर दिया गया। वाकई ये खबर बड़ी चौंका देने वाली थी कि चूंकि कतर एक मुस्लिम परस्त देश माना जाता है, जब भी मुस्लिम संगठन देशों की बात होती है तो हर एक देश, चाहे वो कतर हो, बहरीन हो, तुर्की हो, चाहे आप चले जाइए ईरान हो, बहरीन के साथ साथ UAE हो, सऊदी अरब हो, हर कोई चाहता है कि IOC की वो पूरी अध्यक्षता करें, नेतृत्व करें। लेकिन नेतृत्व तब होगा जब आप कुछ ऐसे काम करेंगे। कतर से खबर आई थी जिसे मेरे सहयोगी ने दिखाया था कि हमास नेताओं को बाहर कर दिया गया, लेकिन अब उसको लेकर एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अब तक लग रहा था कि शायद इजराइल की वजह से ये किया गया, लेकिन यहाँ 3 किरदार सामने आए हैं। पहला किरदार है कतर, जिसने हमास नेताओं को बाहर किया। दूसरा है इसमें इजराइल, जिसकी वजह से किया क्योंकि हमास और इजराइल के बीच संघर्ष चल ही रहा है। लेकिन ये सारा का सारा खेल अमेरिका के आदेश पर किया गया था। एक बड़ी खबर है, पहले पढ़िए क्या लिखा है। इसमें लिखा गया है US डिमांडेड हमास बी एक्सपेल्ड फ्रॉम कतर। हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूं हिंदी में क्या लिखा है, पूरी खबर पढ़िएगा। अमेरिका ने हमास को कतर से बाहर निकालने की मांग की। अमेरिका ने कहा कतर से कि आप हमास को बाहर करिए। अब कतर के 2 बड़े रूप दिखाने जा रहा हूं, क्या क्या हुआ सोचिए। पिछले 72 घंटे के भीतर कतर ने किस तरीके से खुद आगे आकर यह बता दिया कि वो किसके साथ खड़ा है, कैसे। पहली खबर आप ये समझ लीजिए क्या हुआ कतर के अंदर। इसमें बताया गया कि अमेरिका ने बाकायदा कतर को एक संदेश भेजा और कहा कि दोहा से कहा कि हमास नेतृत्व को वहां से हटाया जाए, यानी आप अपने देश कतर से हमास नेताओं को बाहर कर दीजिए। अमेरिकी पक्ष का मानना है कि जब तक हमास नेता कतर में हैं वे युद्ध छेड़ते रहेंगे और किसी भी राजनयिक कदम को अस्वीकार करते रहेंगे। ये अमेरिका ने अपनी तरफ से तर्क दिया कि जब तक ये किसी देश में रहेंगे, कतर में रहेंगे, बहरीन में रहेंगे, जहां रहेंगे वहां पर ये विवाद पैदा करते रहेंगे। ये हमास के बारे में विचार है अमेरिका के। उनका कहना है कि हमास नेता हमेशा विवाद छेड़ते हैं। ये कभी जो हम समाधान चाहते हैं कि हमास के बीच में, यानी गजा और इजराइल के बीच शांति हो, यही हमास के नेता हैं, ये शांति नहीं होने देना। ये अमेरिका की सोच थी। जबकि कतर ने जो अपनी तरफ से तर्क रखा था इनके सामने, वो भी मैं पढ़कर बता रहा हूं कतर ने क्या कहा। इस बीच अमेरिका ने कतर के उस बयान पर भी ध्यान नहीं दिया जिसमें साफ साफ कतर की तरफ से बताया गया था कि अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल के बारे में कहा था कि सहयोगी इजराइल ने बातचीत कर रहे पक्ष यानी हमास के नेता इस्माइल हानी की हत्या कर दी। इसको लेकर कतर ने कहा था कि ये बातचीत होगी कैसे। पढ़िए, जब आप बातचीत करने वाले पक्ष को मार ही देते हैं तो आप युद्ध विराम और कैदी रिहाई समझौते पर कैसे ध्यान दे सकते हैं। यानी अमेरिका का कहना है कि हम तो राजनयिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इजराइल और हमास के बीच सब कुछ शांत कराना चाहते हैं गजा के अंदर, इसलिए आपको पहले हमास को बाहर करना होगा। जबकि कतर ने अपनी तरफ से एक बयान दिया था, अमेरिका को तर्क दिया था कि यह शांति समझौता हो कैसे जाएगा।
शांति समझौता तब होगा ना जब आप बात सुनेंगे। अब हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या इजराइल कर देता है, उस पर आप कुछ कहते नहीं है। आपको खुद उल्टा इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि ये मत करिएगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? नहीं, इसमें आप इजराइल की पीठ थपथपा रहे हैं और फिर आप चाहते हैं कि हमास नेता नाराज ना हो। मतलब अगर यही काम अगर इजराइल के साथ हो जाए तो क्या इजराइल इस शांति समझौते के लिए आगे बढ़ेगा? लेकिन आप ये नहीं कर रहे। लेकिन अमेरिका के कहने पर आखिरकार कतर को करना पड़ा। मैंने जैसा आपको बताया कि अगले पिछले 72 घंटे की अगर मैं बात करूं तो यकीन मानकर चलिए कतर दो बड़ी बातों की वजह से बड़ी चर्चा में आया। एक तो उसने हमास के नेताओं को बाहर निकाल दिया अमेरिकी दबाव में। आपको याद होगा कि कतर की एक मैंने खबर दिखाई थी कि B-52 बॉम्बर प्लेन जो अमेरिका से उड़कर कतर के मिलिट्री बेस पर जाकर खड़े हुए, पहले 4 थे और उनकी संख्या बढ़कर 6 से ज्यादा हो गई। ये तमाम काम किए जा रहे हैं जब लगातार शांति समझौते की बात हो रही है और अमेरिका कतर में इजराइल को सहयोग और समर्थन और यह कहा जाए उसका हौसला बढ़ाने के लिए वहां B-52 बॉम्बर प्लेन तैनात कर रहा है। तो कतर दो मामलों में अब लोगों की नजर पर चढ़ गया है कि कैसे पीठ पीछे खेल कर रहा है। लेकिन कतर अकेला नहीं है दोस्तों। अब आपको तुर्की की हरकतें भी दिखाने जा रहा हूं, तुर्की में क्या हो रहा है। हाल ही में आपको याद होगा कि खबर आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाई थी कि बाकायदा तुर्की में उनके बंदरगाह पर एक जहाज शिप पकड़ा गया जिसे जो प्रो फिलिस्तीन या यूं कहा जाए फिलिस्तीन समर्थक ने घेर लिया था। उस शिप पर चढ़ गए थे और दावा किया गया था कि इसी शिप के जरिए हथियार लगातार भेजा जा रहा था। वो बात अलग है कि वो इजराइल की तरफ से तुर्की आ रहा था तब वहां रुका था। इसको दावा किया गया था कि उसी शिप में हथियार सप्लाई किए गए थे अमेरिका की तरफ से इजराइल को। और अब देखिए तुर्की में एक फिलिस्तीनी ट्रक पकड़ा जाता है। खबर पढ़िए, प्रेस टीवी की खबर है। इस वीडियो में आप पहले देख सकते हैं कैसे हंगामा हो रहा है। प्रेस टीवी ने इस वीडियो को जारी किया और उन्होंने क्या लिखा, फुटेज शोज प्रो फिलिस्तीनी प्रोटेस्टर्स। क्या है फुटेज में? फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने इजराइल की एक कंपनी जिम के ट्रक को रोक लिया और उसके बाद तुर्की से इजराइल तक माल परिवहन करने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया कि तुर्की से इजराइल इसी ट्रक के जरिए काफी कुछ सामान सप्लाई किया जा रहा है। ये किसी और ने नहीं, तुर्की के नागरिकों ने जो है फिलिस्तीनी समर्थक, उन्होंने कहा कि तुर्की भी यही काम कर रहा है जो कतर कर रहा है। पर कतर से सामान नहीं जा पा रहा उधर, लेकिन कतर सीधे सीधे हौसला बढ़ा रहा है इजराइल का। और तो यही काम तुर्की भी कर रहा है। पहले एक शिप पकड़ा जाता है और अब एक उन्हीं का ट्रक पकड़ा जाता है इजरायलियों का, जिम नाम की कंपनी है उसका। अब आपको एक और खबर दिखाने जा रहा हूं क्योंकि एक खबर मैंने आपको सुबह भी दिखाई थी, सुबह से लगातार आपको दिखा रहा हूं कि कैसे स्पेन ने करारा झटका दोनों को, चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका, दोनों को दिया। अमेरिका के 2 जहाजों को रुकने की अनुमति नहीं दी गई, लाइसेंस नहीं दिया। दरअसल कहीं से भी कोई शिप जाता है ना तो उसके लिए लाइसेंस होता है। हर एक देश उसे लाइसेंस देता है कि उनका शिप स्पेन रुकेगा, फ्रांस रुकेगा, फिर इधर ईरान भी रुक सकता है। तो हर बंदरगाह की एक एक अलग अलग लोकेशन होती है, वहां रुकता हुआ जाएगा। जैसे आपने प्लेन्स देखे होंगे, जब आप एरोप्लेन पर बैठते हैं तो ऐसा नहीं किसी भी जगह लैंड कर दिया उसे, ऐसा नहीं, अलग अलग जगह की और बाकायदा पर्टिकुलर एयरपोर्ट्स की जानकारियां होती हैं। कैप्टन के पास लाइसेंस होते हैं और उसी आधार पर उन ददेशों के हवाई अड्डों पर वो प्लेन उतरते हैं। ऐसे ही शिप के साथ भी होता है, जो जहाज होते हैं उनके साथ भी यही होता है। तो जब ये मांगा गया स्पेन की तरफ से कि हमारे 2 फलाना हमारे जहाज, अमेरिकी जहाज आ रहे हैं, उन्होंने कहां से आ रहे हैं, उन्होंने कहा भाई ये जा रहे हैं इजराइल की तरफ, सारी पूरी जानकारी दी उन्होंने कि नहीं। इसी को लेकर खबर है कि स्पेनिश न्यूज़पेपर है एल पेस, उसने बताया कि विदेश मंत्रालय का हवाला दिया है कि स्पेनिश सरकार ने हथियार ले जाने की आशंका के चलते अमेरिका के 2 जहाज़ों को लाइसेंस देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो अल्गेसिरास के बंदरगाह पर रुकना था इन लोगों को, लेकिन जैसे ही पता लगा कि ये सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, इजराइल की तरफ, तो वैसे ही इस बात पर जोर देते हुए कहा कि मैड्रिड ने लाइसेंस नहीं दिया और ना ही देगा वो इन दोनों जहाज़ों को। यानी अमेरिका को भी झटका है कि अमेरिका को लगा कि स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन ये सारे के सारे तो पिछलग हुए मेरी बात मान लेंगे, लेकिन बात नहीं मानी गई। बड़ी फजीयत हुई अमेरिका की भी इस बात को लेकर कि इजराइल जा रहे उसी के 2 जहाज़ों को, अमेरिका के 2 जहाज़ों को लाइसेंस नहीं दिया गया अमेरिका के कहने के बावजूद भी। इसी को लेकर एक और खबर है कि स्पेन डिनाइज डॉकिंग परमिशन टू इजराइल बाउंड यूएस वेसल्स। स्पेन ने इजराइल जाने वाले अमेरिकी जहाज़ों को डॉकिंग की अनुमति नहीं दी। तेल अवीव के और गजा के बीच जो कुछ चल रहा है उसको देखते हुए स्पेन ने इजराइल के लिए हथियार ले जाने वाले संदेह में 2 अमेरिकी जहाज़ों को डॉकिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया। मर्क्स डेनेवर जो 31 अक्टूबर को न्यूयॉर्क से रवाना हुआ और मर्क्स सेलेटर जो 4 नवंबर को रवाना हुआ था, उन्होंने कहा कि स्पेन में नहीं रुकेगा। साफ साफ स्पेन के विदेश मंत्रालय ने मना कर दिया कि लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। लाइसेंस ही नहीं मिलेगा तो गलती से भी बंदरगाह की तरफ मोड़ मत लेना, जो हमारे डॉक है उनकी तरफ मोड़ना मत, ये साफ साफ कह दिया गया। अब आता हूं खबर यूक्रेन और रूस को लेकर। दरअसल मैंने शुरुआत में हेडलाइंस में आपको बताया था कि अमेरिका शायद खुद भी थक गया, मुझे ऐसा ही लगता है अमेरिका भी थक गया है, खासकर यूक्रेन को लेकर। और इस दौर में जब आप देखिए कि पिछले 2 से 3 साल के भीतर
अमेरिका ने दोनों ही जगह यूक्रेन और इजराइल के साथ देकर अपने आप को फंसा भी रखा है, टांग फंसा रखी है। अब रूस के साथ और यूक्रेन के साथ जो संघर्ष चल रहा था उसको लेकर बड़ा अपडेट आया। अपडेट क्या है, खुद ही अमेरिका की जो समाचार मीडिया है, यानी कि जो वहाँ की मीडिया है, उसने बताया कि जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, बताया जा रहा है कि यूक्रेन रूस को युद्ध को खत्म करने के लिए एक शांति योजना, शांति प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसमें दावा किया गया, सौदे में क्या है, यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप की ये प्रस्तावित योजना अब धीरे धीरे सामने आने लगी। सूत्रों के हवाले से बताया गया है, सबसे पहले डीमिलिटराइज्ड जोन तैयार करना होगा, जहां पर दोनों ही तरफ की सेना, या ना रूस की सेना होगी ना यूक्रेन की सेना होगी। इसमें आगे लिखा है, इस योजना में यूक्रेन और रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों के बीच वर्तमान सीमा रेखा 800 मील के इलाके की, वहां पर सेना किसी की भी नहीं होगी, ना रूस की पहुंचेगी ना यूक्रेन की पहुंचेगी। 800 मील का पूरा इलाका खाली रखना होगा। इसमें यूरोप की जिम्मेदारी भी तय की गई है। इसमें बताया गया ट्रंप की योजना के तहत इस डिमिलिटराइज्ड जोन के लिए खास तौर पर जो रखरखाव की, उस पर विजिलेंस की, उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी जो होगी वो यूके की होगी, जर्मनी की होगी और फ्रांस जैसे यूरोपीय सहयोगियों की होगी। अमेरिका किसी भी सैनिक को तैनात नहीं करेगा और या ऐसी सुरक्षा पहल को वित्त पोषित नहीं करेगा। मैंने कहा ना, अमेरिका थक गया है। अमेरिका कह रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे। अब जिम्मेदारी दे दी किसे, यूके को, जर्मनी को और फ्रांस को, कि आपको नजर रखनी है कि वहां ना रूस का 800 मील का जो दायरा तय किया जाएगा रूस और यूक्रेन के बीच, वहां ना रूस के और ना यूक्रेन के कोई सैनिक वहां पर आए। अभी यह जरूरी नहीं है कि रूस ने इस बात को मान लिया है, यह प्रस्ताव आया है सूत्रों के हवाले से, अंतरखाने से निकल कर आया। इसमें तीसरा जो बताया गया है, इसमें कहा है कि यूक्रेन के लिए नाटो सदस्यता ब्लॉक है। यूक्रेन कम से कम 20 साल तक नाटो में शामिल होने से बचना होगा यूक्रेन को। इस बहिष्कार का उद्देश्य नाटो की पूर्व की ओर से विस्तार पर रूस की चिंताओं को दूर करना होगा। दरअसल लगातार एक खबर थी कि यूक्रेन जल्द ही नाटो का सदस्य बन जाएगा, उसको लेकर रूस बड़ा नाराज चल रहा था। अब अमेरिका चाहता है कि जब शांति प्रस्ताव आ रहा है तो ऐसे में रूस की चिंताओं को भी दूर करना होगा, और इसके लिए क्या करेंगे कि रूस की जो चिंता है कि नाटो का सदस्य अभी यूक्रेन नहीं बनने जा रहा है, अमेरिकी हथियार का समर्थन जारी रहेगा। अमेरिकी रूस आक्रमणता के किसी भी तरह को बढ़ाने को रोकने के लिए यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति जारी रखेगा। ये समर्थन, मतलब आप जब ये वाली बात करेंगे तो रूस कैसे मानेगा, ये मुझे मानना बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका सप्लाई करता रहे यूक्रेन को हथियार और यूक्रेन और रूस शांत रहे, ये तो हो नहीं सकता। तो फिलहाल ये पूरी जानकारी अभी तक सूत्रों के हवाले से निकल कर आई है, मैकबैन न्यूज़ ने छापी थी। अब जो मैं खबर आखिरी दिखा जा रहा हूं वो देखिए, ये है द यूएस गवर्नमेंट अंडर द बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बताया गया कि अमेरिकी सरकार ने यूक्रेन में जो अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो हथियारों की सप्लाई करते हैं, F-16 की बात करिए, पैट्रियट की बात करिए, नाज़ायम की बात करिए, तमाम रक्षा प्रणालियों की बात करिए, स्ट्राइकर की बात करिए, ब्रैडली की बात करिए, अब उन पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। यानी उनकी सप्लाई अब लगातार जारी रहेगी। यानी एक तरफ शांति की बात करता है अमेरिका और दूसरी तरफ यूक्रेन में हथियार सप्लाई रोकने के लिए तैयार नहीं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।